एवोल्यूशन एक थ्योरी है या फैक्ट? हमारे सबसे बड़े पूर्वज एक्चुअली आए कहां से? नमस्कार दोस्तों, आज से करीब 4 बिलियन साल पहले लाइफ की शुरुआत होती है धरती पर। एवोल्यूशन के बाद बहुत से प्लांट और एनिमल स्पीशीज उभर के आते हैं। ये सारे पेड़ पौधे, जानवर और जीव जो हम आज के समय देखते हैं, यह सब आए एवोल्यूशन के चलते। इनमें से एक स्पीशीज होती है होमो सेपियंस की भी, यानी इंसान। लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर इंसान बंदरों से आए हैं तो आज के समय हमें बंदर देखने के लिए क्यों मिलते हैं? ये सारे बंदर और चिंपांजी और गोरिल्ला ये इंसान क्यों नहीं बन गए? ऐसे सवाल अक्सर क्यों उठाए जाते हैं लोगों के द्वारा। कुछ तो एवोल्यूशन को भी झूठ मानते हैं। आखिर कितनी सच्चाई है एवोल्यूशन की थ्योरी में और कैसे अलग अलग प्रकार के जीव आए, आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। शुरुआत में ही दोस्तों सबसे बड़े बात को क्लियर कर देते हैं। एवोल्यूशन की थ्योरी कभी ये नहीं बताती कि इंसान बंदर बन गए, बल्कि यह कहा जाता है कि सारे चिंपांजी, गोरिल्ला, बंदरों, इंसानों के पूर्वज एक ही रहे हैं और वो पूर्वज आज के दिन जिंदा नहीं हैं। एवोल्यूशन को अगर आप समझना चाहते हैं तो एक पेड़ इमेजिन कीजिए। एक पेड़ की शुरुआत होती है सिर्फ एक स्टेम से, फिर ऊपर जाके टहनियां बनती हैं और उन टहनियों से छोटी छोटी टहनियां बनती हैं। अगर ऐसे ही आगे चलते रहें तो इस पेड़ की जो एंड पॉइंट है वो आज के दिन मौजूद सारे जिंदा जीव हैं। लेकिन एक सवाल आज भी आपके दिमाग में आएगा कि जो हमारे पूर्वज थे इनमें से कुछ इंसान बन गए और कुछ चिंपांजी, कुछ बंदर बने, ऐसा क्यों हुआ? इसका जवाब इस वीडियो में आगे जानोगे। साल 1859 में चार्ल्स डार्विन ने अपनी ऐतिहासिक किताब लिखी थी ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। इस किताब में उन्होंने थ्योरी ऑफ नेचुरल सेक्शन की बात की है। अब थ्योरी ऑफ नेचुरल सेक्शन आपको लगेगा कि कोई बड़ी मिस्टिकल चीज है, सभी जीव में कोई चेंजिंग हो रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बड़ा सिंपल फंडा है। जब भी रिप्रोडक्शन होती है इंसानों में, जानवरों में, पेड़ पौधों में, जिन्स जो है वो एक से दूसरे जीव में जाती है। हमारी जिन्स बच्चों में पास ऑन होती है और जब यह होता है तो जिन्स में म्यूटेशन देखने को मिलते हैं, थोड़े बहुत बदलाव आ जाते हैं। जिन्स में कुछ वेरिएंस देखने को मिलती है और यह वेरिएंस अक्सर आगे आने वाली पीढ़ियों में भी इनहेरिट करी जाती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी ब्राउन आंखें हैं और आपके बच्चों में ग्रीन आंखें देखने को मिलती हैं तो इसका मतलब है कि अचानक से एक म्यूटेशन आ गई उनकी जिन्स में। आंखों को कलर देने वाली जिन्स में हो सकता है आगे आने वाले बच्चों में भी वो ग्रीन आंखें देखने को मिले। अक्सर जो वेरिएंस होता है इनमें से कुछ फायदेमंद होते हैं, कुछ नुकसानदायक, अपनी इन्वायरमेंट में चलती, तो कुछ सरवाइव कर पाती है, कुछ डाई आउट हो जाती है। इसी प्रोसेस को कहा जाता है नेचुरल सिलेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि एक मेंढक है जो ब्राउन कलर का है, एक जंगल में रहता है। इसके 5 बच्चे होते हैं, 5 में से 4 ब्राउन कलर के होते हैं, एक ग्रीन कलर का होता है। यह ग्रीन कलर का मेंढक बड़े अच्छे से हाइड कर पाता है अपने आप को। ग्रीन कलर के पौधों के बीच में इस टाइम एक सांप आ जाता है और वह ब्राउन कलर के मेंढकों को खा जाता है क्योंकि वह आसानी से दिख पाते हैं। लेकिन यह ग्रीन कलर का मेंढक दिख नहीं पाता और बच जाता है और आने वाली पीढ़ियां भी इसी ग्रीन कलर की होती हैं। कुछ इसी तरीके से मोटे मोटे तौर पर थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन काम करती है। आपने बेसिक समझ लिया। अब समझते हैं कि एवोल्यूशन के ट्री में अगर आप टाइम में पीछे जाते रहें तो हर किसी में कॉमन एंसेस्टर्स देखने को मिलेंगे। अगर कई साल आगे चलें तो एक खास किस्म का बैक्टीरिया उभर के आता है एवोल्यूशन के चलते, सियानोबैक्टीरिया। यह पहला ऐसा बैक्टीरिया होता है जो धूप का इस्तेमाल कर एनर्जी जनरेट करता है और एंड प्रोडक्ट यहाँ पर निकलता है ऑक्सीजन। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।